दोस्तों, लोगों पर राज करना एक कला है और इसे मास्टर करने के लिए कई फिलोसोफर्स ने अलग अलग तरीके सुझाए हैं। लेकिन जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने इसे एक अनोखा नजरिया दिया है, प्लेइंग डम्ब, यानी खुद को मासूम, अनजान या बेवकूफ दिखाना। आमतौर पर लोग सक्सेस पाने और दूसरों पर राज करने के लिए खुद को स्मार्ट और एरोगेंट दिखाते हैं, लेकिन शोपेनहावर का कहना था कि अगर आप खुद को मासूम और थोड़ा नौसीखिया दिखाते हो तो आप न केवल दूसरों का सम्मान जीत सकते हो बल्कि किसी भी जगह पर आसानी से सक्सेस भी पा सकते हो। जब शोपेनहावर 19 साल के थे तब उनकी मां ने उन्हें एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने उनके एटीट्यूड को क्रिटिसाइज किया था। उनकी मां ने लिखा, तुम्हें हर समय खुद को दूसरों से बेहतर बताने की जरूरत क्यों है? बुद्धिमानी चाहे कितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ना हो, दुनिया के लिए बेकार है। उनकी मां ने यह भी लिखा कि जो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश में शोपेनहावर की पॉजिटिव क्वालिटीज दब जाती थी। ये लेटर शोपेनहावर की इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी की प्रॉब्लम को जाहिर करता है। यही स्ट्रगल बाद में उनकी फिलॉसफी का आधार बन गई। तो चलिए ऑथर शोपेनहावर के बताए गए 5 तरीके देखते हैं जिनसे आप लोगों पर राज कर सकते हो और हर जगह रिस्पेक्ट और सक्सेस हासिल कर सकते हो। नंबर 1, द आर्ट ऑफ सरप्राइज। देखो, हमें कभी भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को ओपनली नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी थोड़ा कमजोर दिखना ज्यादा फायदेमंद होता है, ताकि जब क्रिटिकल मोमेंट आए तब आप अपनी पूरी ताकत दिखाकर अपोनेंट को सरप्राइज कर सको। हिस्ट्री के कई ग्रेट फाइटर्स ने इसी स्ट्रेटेजी को यूज किया है, अपने आप को वीक दिखाकर अपोनेंट को मिसलीड करना और फिर राइट मोमेंट पर एक्शन लेकर जीत हासिल करना। चाइनीज फिलोसोफर सुन त्सू ने एक बार कहा था, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। मतलब जब हम अटैक करने की पोजीशन में हो तो ऐसे दिखाना चाहिए जैसे हम अटैक करने के लायक ही नहीं है, और जब हम अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हम निकम्मे बैठे हैं। जंग के मैदान के अलावा ये टैक्टिक हमारी डेली लाइफ में भी दिखाई देती है। मीटिंग्स, स्पोर्ट्स या लेक्चर्स में कुछ लोग अपनी इंटेलिजेंस को ओपनली शोकेस नहीं करते। शायद वो कम बोलें लेकिन किसी भी गैदरिंग का एक भी चांस मिस नहीं करते, और जब क्रूशियल मोमेंट आता है तो वो ऐसी बात कह जाते हैं जो सबको सरप्राइज कर देती है। वो लोग असल में महात्मा गांधी की एडवाइस फॉलो करते हैं कि सिर्फ तभी बोलो जब आपकी बात खामोशी से बेहतर हो। दोस्तों, समझदारी दिखाने में नहीं, छुपाने में होती है। रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे बेवकूफ़ों को देखा जो खुद को बहुत समझदार और पावरफुल दिखाते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर इसके पास उसके पास भागते फिरते हैं। नंबर 2, यू आर लीडिंग देम। हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो लगातार बोलते रहते हैं और दूसरे जो चुपचाप सुनते हैं बिना ज़्यादा कुछ कहे। जो लोग हर वक्त बोलते हैं उन्हें अक्सर सीरियसली नहीं लिया जाता अनलेस वो आपके बॉस हों। आर्थर शोपेनहावर ने एक बार कहा था कि समझदारी तब होती है जब आप समझ जाओ कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। प्ले डम लेकिन अनजान मत बनो। ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि कब बोलना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कि कब सुनना है। प्लेटो ने इस बात को बहुत ही ब्यूटीफुली समराइज किया था। बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ होता है। मूर्ख लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ कहना होता है। सुनते वक्त आप अपने आसपास के सभी लोगों से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, फिर जब बोलने का वक्त आता है तो आपकी बात सबसे इंपैक्टफुल होती है। आप बेस्ट आइडियाज ऑफर करते हो क्योंकि आपने एक भी डिटेल मिस नहीं की होती है। इसका नाम प्लेइंग डम्ब है, लेकिन असल में ये प्लेइंग स्मार्ट है। नंबर 3, लेटिंग देम थिंक दे हैव सॉल्व्ड देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। हमारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स, बॉसेस। लेकिन जैसे जैसे पेरेंट्स बूढ़े होते जाते हैं उनसे भी गलतियां होती हैं। तब हमें उन्हें चुपके से गाइड करना चाहिए। उनके दिमाग में इस तरह से आइडियाज प्लान करने चाहिए कि उन्हें लगे कि ये उन्हीं के खुद के थॉट्स हैं। आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल एथलीट्स कभी कभी डिसेबल्ड फैंस को थोड़ी स्ट्रगल के बाद मैच जीतने देते हैं। इससे उस फैन को लगता है कि जैसे वो अपने दम पर जीता हो। मिस्टर बीस्ट के रोनाल्डो वाले वीडियो में आपको क्या लगता है कि एक आम से लड़के से रोनाल्डो गलती से हार गया? नहीं भाई, रोनाल्डो ने जानबूझकर हार कर फैन की रिस्पेक्ट को भी बढ़ा दिया और खुद की भी। वर्क प्लेस में भी हमें अपने बॉसेस को केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी प्ले डम करना पड़ता है ताकि उन्हें गलत फील ना हो, क्योंकि ये हमारे काम और करियर के लिए जरूरी होता है। शोपेनहावर ने कहा था कि कभी कभी दूसरों की डिग्निटी बचाने के लिए अपना आपको फुलिश दिखाना जरूरी हो जाता है। अगर हम बार बार लोगों को करेक्ट करते रहते हैं, उनकी गलतियां निकालते रहते हैं, तो उनकी नजर में हम खुद विलन बन जाते हैं। नंबर 4, डोंट टेक द स्पॉटलाइट। हम में से काफी लोग स्पॉटलाइट के लिए मरते हैं, जो तभी अच्छा लगता है जब आप ऑलरेडी एक सुपरस्टार हो। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने से पहले लो की रहना जरूरी है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तब शो ऑफ करने के लिए कुछ होता ही नहीं। आर्थर शोपेनहावर ने इस बात को एलेबोरेट करते हुए कहा था कि जब तक राइट मोमेंट ना आए आपको ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे आप कुछ नहीं जानते, और जब वो मोमेंट आए तब आप अपनी पहचान बनाओ और सबका अटेंशन कैप्चर करो। तब तक सिर्फ सुनो और नॉलेज अब्सॉर्ब करो। एक कहावत है, बेवकूफ दिखने के फायदे उठाने के लिए हमें बेवकूफ दिखने की हिम्मत करनी पड़ती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सू ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनी किताब ताओ टीचिंग में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि समझदारी इसी में है कि आप अपनी फुल कैपेबिलिटीज को ओपनली शो मत करो। उन्होंने लिखा कि साधु बाहर से सादे कपड़े पहनता है लेकिन अपने दिल में एक कीमती रत्न छुपा कर रखता है।
इसी तरह सोक्रेट्स की सोक्रेटिक आयरनी टेक्निक फेमस है। वो प्रिटेंड करते थे कि वो अज्ञानी हैं ताकि लोग अपने बिलीव्स और थॉट्स उनके सामने रख सकें, ताकि वो लोगों से नॉलेज हासिल कर सकें। उनका एक आइकॉनिक स्टेटमेंट है, आई नो दैट आई नो नथिंग। शोपेनहावर ने ऑब्जर्व किया था कि ह्यूमन नेचर की एक वीकनेस है, लोग दूसरों के ओपिनियंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन जब आप डीपली रिफ्लेक्ट करते हो तो समझ आता है कि दूसरों के ओपिनियंस आपकी खुशी के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इस बात की ज़्यादा फिक्र करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आपका गोल होना चाहिए लोगों को हम्बलनेस से जीतना, ना कि रूड या अरोगेंट बनकर। दूसरों की कमियों को छुपाकर उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि अपने चैलेंजेस से वो खुद बाहर आए हैं। और जब आप ऐसा करते हो तो आप सबकी रिस्पेक्ट नेचुरली अर्न करते हो, बिना अननेसेसरी स्पॉटलाइट के पीछे भागे। यही है असली स्ट्रेटेजी, खामोशी से ग्रो करना और सही मोमेंट पे शाइन करना। नंबर 5, नो वन लाइक्स शो ऑफ्स। सबके साथ काइंडनेस और कंपैशन रखो, क्योंकि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आपने लोगों को अपने कलीग्स के बारे में बातें करते हुए सुना होगा कि वो बस शो ऑफ्स होते हैं, जो अपने किसी भी जीत के बाद अपनी सक्सेस दूसरों को दिखाते हैं। ऐसे बिहेवियर को कभी भी पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि ये सच है कि दिखावा किसी को भी पसंद नहीं होता। फ्रैंक लुकास ने इस बात को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था, द लाउडेस्ट वन इन द रूम इज द वीकेस्ट वन इन द रूम। यानी जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ही कमजोर होता है। आर्थर शोपेनहावर भी ऐसे लोगों के फैन नहीं थे। वो कहते हैं कि लोगों का दिल जीतने के लिए कभी कभी प्ले द फूल करना जरूरी होता है। मतलब अगर लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप जीतोगे, फिर भी आप जीत जाते हो और आप ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो, बस चांस से हो गया, तो लोग आपको हम्बल समझने लगते हैं। ये ह्यूमिलिटी जीत से ज्यादा इंप्रेसिव होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने अचीवमेंट्स को इग्नोर करो, लेकिन अननेसेसरी दिखावे से बचना जरूरी है। आखिर में दुनिया उन लोगों को ज्यादा पसंद करती है जो अपनी जीत को खामोशी से सेलिब्रेट करते हैं, बिना दिखावे के, और यही रियल विनर्स की निशानी होती है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन लोगों ने यहाँ तक देखा है। और ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, जहाँ पर आप 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो हिंदी में, वो भी बिना किसी ऐड के। और अब हमने इसका iOS वर्जन भी लॉन्च कर दिया, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी ये इनिशियल स्टेज में, यहाँ पर अभी सिर्फ फ्री बुक समरीज अवेलेबल है, इसलिए प्लीज कोई नेगेटिव रेटिंग मत देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।